students, welcome to the new video of DK Goel Full Book Solution Series. So students, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैश बुक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस पे पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में हमें ट्रांजैक्शंस करनी है और ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। और कैश बुक का रूल क्या होता है? रूल बहुत ही सिंपल होता है कि अगर पैसा आएगा तो इस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, जाएगा तो इस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। हम अपने आप को फॉर्म मानते हैं, अगर हमारे पास पैसा आया तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, गया तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 2026 फरवरी में सारी एंट्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2026 फरवरी, यहाँ पे भी लिख लेंगे 2026 फरवरी। अब उसके बाद पहली ट्रांजेक्शन देखो क्या है, मिस्टर रावत कमेंस बिजनेस विद कैश। तो 1 डेट को मिस्टर रावत ने हमको पैसा दिया है, कितना? 6 लाख रुपए। ठीक है, तो मिस्टर रावत मालिक हैं, हम फॉर्म हैं, तो फॉर्म को पैसा मालिक देता है। तो मालिक ने हमको पैसा दिया, मींस ओनर है वो, और उसने हमको पैसा दिया कितना? 6 लाख रुपीस हमको दिया। तो हमारे पास पैसा आया और जो ये पैसा आया है इसको हमें ओनर को वापस लौटाना होता है और उसको बोलते हैं हम कैपिटल। तो यहाँ जो ये पैसा आया है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि कैपिटल को बढ़ाया है हमने, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा उसका रीजन। तो ये कैपिटल की वजह से हमारा कैश जो है वो बढ़ गया, कितना? 6 लाख। तो पहली ट्रांजेक्शन होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। थर्ड को ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 2,50,000। अब हमने क्या किया, बैंक अकाउंट खोला अगले दिन और भैया 2.5 लाख रुपए उसमें जमा करा। तो देखो बैंक अकाउंट खोलेंगे तो पैसा कम हो जाएगा, कैश जमा कराना पड़ेगा, तो पैसा कम हो जाएगा, तो इस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो थर्ड डेट को हम लिख देंगे, पैसा कम क्यों हुआ है हमको यहाँ पे रीजन लिखना होता है। तो पैसा कम हुआ है क्योंकि बैंक में पैसा चला गया, वो कितना है? 2,50,000। हम कैश बुक में हमेशा उसका रीजन लिखते हैं, जिसकी वजह से कैश कम हो रहा है वो रीजन लिखना है, कैश बढ़ रहा है उसका रीजन लिखना है। हम कभी भी कैश बुक में कैश का नाम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकाउंट्स का रूल होता है। तो जिस भी चीज का लेजर या बुक है उसमें उसका नाम कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, 5 को परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने सामान खरीदा पैसे देके, तो जब सामान खरीदेंगे पैसे देके तो पैसा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। मींस 5 डेट को हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए का सामान है? 1,80,000 इसका, 180 का 180 यहाँ आ गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट, परचेज गुड्स 7 डेट को 70,000। फिर से हमने सामान खरीदा, फिर से पैसा कम होगा, मींस 7 को हम फिर से लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, अमाउंट इस बार है 7। फिर देखते हैं नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम पारस 60,000। अब देखो यहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ है, तो अकाउंट्स के अंदर जब किसी का नाम लिखा होता है इट मींस जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो उधार में करी गई है। तो देखो कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस आती हैं, उधार वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं आ सकती। इट मींस ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 को पेड टू पारस 58,600, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,400। तो देखो कैश बुक के अंदर हमें सिर्फ कैश का फ्लो रिकॉर्ड करना होता है, हमें डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड नहीं करना होता, या उसके सिवा कोई भी उधार ट्रांजैक्शन है या ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसपे कैश पे फर्क नहीं पड़ रहा, हम वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लाइक यहाँ पे 58,600 रुपीज ही हमने दिया है, 1,400 का डिस्काउंट हो गया, उसका कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए हम डिस्काउंट को इग्नोर कर देंगे और उसको कहीं नहीं लिखेंगे। फर्क कितना पड़ा कैश पे? 58,600 का, तो हम सिर्फ वो ही रिकॉर्ड करेंगे। और पैसा यहाँ कम हो रहा है तो इस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड लिखेंगे। 12 डेट को पारस को पैसा दिया है तो हम सीधा लिख देंगे बाय पारस, अमाउंट कितनी है? 58,600 रुपीज। ठीक है, ये भी होगी यहाँ पे। और 15 को पेड वेजेस इन कैश 33,000। अब हमने क्या किया है, वेजेस पे करी, तो वेजेस पे करेंगे फिर से पैसा कम हो जाएगा। वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी। ठीक है, दिहाड़ी पे करी है तो फिर से कैश कम हो जाएगा, तो फिर इसी साइड आएगा, तो क्या लिखेंगे? बाय वेजेस अकाउंट। कितने रुपए की थी? 33,000 की थी, तो लिख दो 33,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 16, पेड टू कैजुअल लेबर 2,500। फिर से हमने कैजुअल लेबर को पैसा दिया तो पैसा फिर से कम हो गया होगा, तो क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करेंगे।
तो 16 को लिखेंगे बाय, कैजुअल लेबर को भी वेजेस बोल सकते हैं, तो इसको भी वेजेस लिख दो, बाय वेजेस अराउंड 2500। वेजेस का मतलब दिहाड़ी होता है, तो कैजुअल लेबर को भी दिहाड़ी ही दी जाती है, तो इसलिए हम यहाँ वेजेस लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर है नेक्स्ट 20 को सोल्ड गुड्स टू लकी फॉर कैश। अब हमने सामान बेचा, लकी को पैसा उसने हमें दे दिया, तो हमारे पास पैसा आया, तो पैसा आएगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, मींस इस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 20 डेट को हमने लकी को सामान बेचा है, तो मींस एंट्री आएगी टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए आएंगे 3,20,000 रुपीस यहाँ पे हमारे पास आएगा, तो हमने लिख दिया। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश 25,000। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, तो पैसा फिर से कम हो गया होगा, तो इस साइड रिकॉर्ड करेंगे 25 को इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, तो लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने रुपए 25,000, 25,000 रुपीज यहाँ लिख दिया। फिर है नेक्स्ट विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 1,30,000। अब हमने क्या किया, बैंक से पैसा निकाल लिया, तो अगर बैंक से पैसा निकालेंगे तो हमारा कैश जो है वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 26 को पैसा बढ़ गया है और उसका रीजन लिखा जाता है, तो दूसरे में क्या है, रीजन यहाँ पे है कि बैंक से बढ़ा है, तो पैसे कितने निकाले हैं 1,30,000 रुपीज। ठीक है, और हमारी यहाँ वैल्यू आ गई। उसके बाद बोल रहे हैं अब नेक्स्ट है 27 को रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स 50,000। अब हमने कैश सेल करी और हमें उसके बदले में पैसा मिल गया, तो फिर से पैसा बढ़ेगा, तो 27 को कर लेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए की सेल करी है 50,000 रुपीज की, तो यहाँ आ जाएगा 50,000 रुपीज। अब देखिए लास्ट एंट्री 27 को पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4200। मिसलेनियस का मतलब होता है जब बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिनको हम अपने अपने नाम से नहीं लिख सकते, तो हम उसको मिसलेनियस लिख देते हैं। ठीक है, तो 27 को क्या आएगा, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट कितनी है 4200। ठीक है, तो अब लास्ट में ये यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन हो गई है। अब हमें इसका आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, ज्यादा में से कम को माइनस करना है। पर ये यहाँ पे कैश बुक है और कैश कॉलम वाली कैश बुक है, तो इसमें डेबिट साइड ही हमेशा ज्यादा होगी। अगर ये कोई और लेजर है या बैंक वाली कैश बुक है, उसमें वो वाली साइड भी ज्यादा हो सकती है, वो हमको चेक करना पड़ेगा। पर जब कैश बुक सिर्फ कैश वाली होती है तो हमें चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, हमारी डेबिट साइड ही हमेशा ज्यादा होती है। उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए ही खर्च कर सकता हूँ, 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। ये वाली साइड पैसे खर्च करने की है, ये पैसे आने की, तो मेरे पास अगर 100 रुपए होंगे तो मैं तभी 100 रुपए खर्च कर पाऊंगा, वरना मैं पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड से ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमें इन सब का टोटल करना है, तो इन टोटल सब का टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे, तो इन सब का टोटल करके यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 11 लाख रुपए इसका टोटल आ गया। अब यही वाला टोटल हम इस साइड लिख देंगे, 11 लाख का 11 लाख, तो 11 लाख आ गया। अब इस 11 लाख में से इन सब को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा लास्ट डेट को बैलेंस आ जाएगा 28 को हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सी। अब इसमें से इन सबको माइनस करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो है 4,76,700। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आज की डेट में फर्म के पास 4,76,700 रुपीज कैश के अंदर पड़े हुए हैं 28 फरवरी। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।